वादा करता हूं कि इस पंचायत को हम डिजिटल पंचायत बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह मुख्यालय का महत्वपूर्ण पंचायत है। और दूसरी नंबर बात, जो राशन कार्ड में अभी बहुत धांधली चल रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लाभुकों से पैसा ले रहे हैं, उनको रिसीविंग दे रहे हैं, लेकिन उनका राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है। लेकिन मेरा यह प्रयास रहेगा कि केवल राशन कार्ड बना देने से उस समस्या का समाधान नहीं हो पाता है, उनका बीपीएल में नाम होना चाहिए। अगर बीपीएल में नाम उनका ऐड होता है तो उसमें उनको उज्ज्वला योजना के तहत गैस फ्री में मिलेगा। उसके बाद जो हेल्थ डिपार्टमेंट में आपको आयुष्मान कार्ड जो बन रहा है, इस आयुष्मान कार्ड जब बनेगा उनको तो 5 लाख का उनको ऐसे ही फ्री ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। तो केवल राशन कार्ड बना देने पे मेरा फोकस। नमस्कार, आप आपकी बात देखना शुरू कर चुके हैं, यानी कि कैमरे पे हम आपके अब दिखने शुरू हो जाएंगे। और मेरे साथी जो है नौजवान हैं, और सबसे पहली बात है कि राजनीतिक यानी पंचायती चुनाव आ चुका है और बदलाव की ज़रूरत है। इस समय नए नए चेहरे आ रहे हैं, यंगस्टर आ रहे हैं, अपने रोजी रोटी छोड़ के अपने कैरियर को दाव पे लगा के और वो राजनीतिक में आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ बदलाव होगा। चलिए, इनसे सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा मैं। मेरा नाम अन्नू सिंह हुआ और मैं सबसे पहले तमाम सिरसा मानपुर के पंचायत के सम्मानित जनता को प्रणाम करता हूं, और साथ में आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुमूल्य समय निकालकर और मेरे यहाँ आया और मेरा जो भी जनता के सामने मेरे बातों को रखना है उसको लाने का प्रयास किया आपने। सर, आप कहाँ तक पढ़ाई किए हैं? मैं ग्रेजुएशन किया हूँ गंगा सिंह कॉलेज छपरा से, और मेरी पत्नी भी जो कि काफ़ी एजुकेटेड हैं। मेरे हिसाब से जो जितने भी प्रत्याशी अभी सिरसा मानपुर पंचायत में चुनाव लड़ रहे हैं, सब में शिक्षित है। मेरी पत्नी है, उनका क्वालिफ़िकेशन है बीए पॉलिटिकल साइंस से कमला राय कॉलेज गोपालगंज से उन्होंने किया है। फिर आप राजनीतिक में आना क्यों चाहते हैं? अपना कैरियर, आपका अभी कमाने का समय है, कैरियर बनाने का समय है, तो आप राजनीतिक में क्यों आना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि यहाँ का जो मेरा पंचायत है सिरसा मानपुर, बिल्कुल बैकवर्ड क्लास के लोग यहाँ ज़्यादा हैं, और जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं विगत वर्षों में जो भी इस पंचायत का प्रतिनिधित्व किया है, जो राजकीय है मतलब, जी बिल्कुल, उन लोगों के द्वारा मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई है। मेरा ट्रांसपोर्टिंग का काम है, और मैंने जब देखा कि यहाँ बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं यहाँ के जो गरीब समाज के तबके के लोग हैं उनके पास नहीं पहुंच पा रही है, तो मेरे दिल में ये आया कि हम इस पंचायत का प्रतिनिधित्व करने का अगर हमको मौका मिलता है तो उनको तमाम मूलभूत सुविधाएं हम दिलवाने का प्रयास करेंगे। तो ये सारी चीज़ें और समाज सेवा के हैसियत से आप आए हैं? बिल्कुल, और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि ये जो पंचायत है सिरसा मानपुर, पूरे बैकुंठपुर का मुख्यालय का यह महत्वपूर्ण पंचायत है, और यहाँ आपको थाना, ब्लॉक, हॉस्पिटल, मवेशी हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, तमाम प्रतिष्ठान यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन आप जब भी यहाँ मार्केट में निकलिएगा, थोड़ा सा भी बारिश होता है तो बिल्कुल कीचड़, चारों तरफ कीचड़ कीचड़ हो जाता है, यानी जल जमाव की समस्या। बिल्कुल जल जमाव की समस्या है। और दूसरा, यहाँ जो मार्केट है बिजनेस पर्पस से भी बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन अभी शौचालय की व्यवस्था यहाँ पर नहीं हुई है। मार्केट में शौचालय यानी बहुत बड़ा मुद्दा है आपका कि यहाँ शौचालय सबसे पहले बड़ा दिक्कत होता है महिलाओं के लिए, कि अगर मार्केट में शौचालय नहीं है तो बहुत दिक्कत होती है, अपने जान पहचान वाले नहीं है तो बहुत दिक्कत है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं इस कड़ी में। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपका क्या प्लान है? देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जैसे कि यहाँ अभी आपको हॉस्पिटल भी है और मवेशी हॉस्पिटल भी है, लेकिन यहाँ जितने भी लोग इलाज कराने के लिए आते हैं, नियमित तौर पर उनका यह शिकायत रहता है कि डॉक्टर लोग मतलब हमेशा मौजूद नहीं रहते हैं। उसको लेके अगर हम इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं तो निश्चित तौर पर हम उसमें सुधार लाने का प्रयास करेंगे, ताकि नियमित रूप से डॉक्टर बैठे और जितने भी गरीब तबके के लोग हैं उनका सही ढंग से इलाज हो सके। आप फ्री में कैंप लगवाएंगे अगर आप चुनाव जीतते हैं, या फ्री में एम्बुलेंस चलवाएंगे? इस तरह का कोई प्रक्रिया आपके दिमाग में चल रहा है? बिल्कुल, जितना होगा हमसे, अगर जितना होगा, हो सकता है कि अगर सरकार की तरफ से कोई फंड ना हो तो मैं अपने फंड से, यह दावे के साथ आपसे कहता हूं कि अपने फंड से चाहेंगे कि फ्री ऑफ कॉस्ट कैंप लगे हर सप्ताह में। हर सप्ताह में या महीने में? हम तो प्रयास करेंगे हर सप्ताह में। अगर वैसा व्यवस्था नहीं होता है तो 15 दिन
पर तो कम से कम लगना ही। क्या माने पहला फोकस क्या चीज़ पे होगा आपका? देखिए, मैंने विगत भी आपसे बात बोला था कि यह मुख्यालय का महत्वपूर्ण पंचायत है और मेरा फोकस रहेगा यहाँ इस पंचायत को, अगर मेरे हाथ में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व आता है तो मैं दावे के साथ आपके कैमरा के सामने यह वादा करता हूँ कि इस पंचायत को हम डिजिटल पंचायत बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह मुख्यालय का महत्वपूर्ण पंचायत है। और दूसरी नंबर बात, जो राशन कार्ड में अभी बहुत धांधली चल रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लाभुकों से पैसा ले रहे हैं, उनको रिसीविंग दे रहे हैं, लेकिन उनका राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है। लेकिन मेरा यह प्रयास रहेगा कि केवल राशन कार्ड बना देने से उस समस्या का समाधान नहीं हो पाता है, उनका बीपीएल में नाम होना चाहिए। अगर बीपीएल में नाम उनका ऐड होता है तो उसमें उनको उज्ज्वला योजना के तहत गैस फ्री में मिलेगा। उसके बाद जो हेल्थ डिपार्टमेंट में आपको आयुष्मान कार्ड जो बन रहा है, इस आयुष्मान कार्ड जब बनेगा उनको तो 5 लाख का उनको ऐसे ही फ्री ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। तो केवल राशन कार्ड बना देने पे मेरा फोकस नहीं है, मेरा फोकस है कि उनका हेल्थ कार्ड भी बने, उनका उज्ज्वला गैस योजना के तहत गैस भी मिले। ये सब बातों को मैं जीवंत रखूंगा और मेरा प्रयास रहेगा इस पंचायत को डिजिटल पंचायत बनाने का। अगर ये चुनाव जीतने के बाद अगर ये आप नहीं करते हैं तो आप क्या करेंगे? देखिए, हमारा तो प्रयास बिल्कुल रहेगा कि ये सब काम हो, और जहाँ तक मेरे अंदर जो आत्मविश्वास है, मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूँ कि इस पंचायत को डिजिटल पंचायत बना के ही रहूँगा, यह मेरा प्रयास है। और इस जितने भी सिरसा मानपुर की सम्मानित जनता हमको सुन रही है, मेरा उनसे रिक्वेस्ट रहेगा हाथ जोड़ के कि एक बार मुझे इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का जरूर मौका दें, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके जो विश्वास हैं मैं उस पर बिल्कुल खरा उतरने का प्रयास करूंगा। रोजगार के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, रोजगार के बारे में मेरा बहुत सारा प्लान है। अब जैसे मनरेगा जॉब कार्ड जिस पे गरीब तबके के लोग काम करते हैं, उसमें आपको 365 दिन में 300 दिन उन लोगों को सरकार के द्वारा काम दिया जाता है। आप देंगे काम? बिल्कुल, अगर हम इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसके अलावा आपको मत्स्य विभाग में बहुत सारी मतलब योजनाएं हैं। उसके बाद मुर्गी पालन है, बकरी पालन है, जो गरीब तबके के लोग हैं, और आपको बहुत सारी कंपनियां लोन दे रही है घरेलू महिलाओं के लिए रोजगार करने के लिए। मेरा उसके तरफ बिल्कुल फोकस रहेगा, और अपने स्तर से भी अगर कहीं रोजगार मैं मुहैया कराता हूं तो मेरा 100% उसमें प्रयास रहेगा कि हम रोजगार पैदा करें, और उसमें सारे लोग, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के, मेरे पंचायत के लोग उसमें आए और अपना जीविका चला सकें। और मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, शिक्षा के बारे में क्या ख्याल है? देखिए, शिक्षा के बारे में तो मैंने इसके पहले भी एक इंटरव्यू में बोला है। मेरी जो पत्नी है बहुत एजुकेटेड हैं, और उनका हमेशा शुरू से ही यह मतलब रहा है लगाव कि जो भी पंचायत के, सिरसा मानपुर पंचायत के गरीब तबके के बच्चे हैं, उन लोगों को उच्च शिक्षा कैसे दिया जाए। तो इस बारे में मेरा ख्याल है, और अभी तो कोरोना का सीज़न चल रहा है, लेकिन जैसे ही अगर मौका हमको मिले पंचायत स्तर पर या ना मिले, उससे हमको मायने नहीं है, लेकिन हम अपने स्तर से, मेरा ये प्लान है कि एक स्कूल खोलना है, और उसमें टोटली पंचायत के जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनको शिक्षा दिया जाएगा। और लोअर स्तर का शिक्षा ही नहीं, हम प्रयास करेंगे कि उच्चतर स्तर पर भी उनको शिक्षा दिया जाए। क्या लोअर स्तर के लोग रहेंगे उनको क्या फ्री में पढ़ाएंगे आप? बिल्कुल, मेरा तो प्रयास रहेगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी उनका पढ़ाई हो। और जहाँ तक मेरा फोकस रहेगा, बिल्कुल शिक्षा एक ऐसी कड़ी है जहाँ से बच्चों को आप निखार के उनको उच्च स्तर पर पहुँचा सकते हैं, और वहाँ से वो लोग स्वतः अपने आप रोजगार खोज के और इस देश की तरक्की में, इस पंचायत की तरक्की में अपना अहम भूमिका निभा सकते हैं। चलिए, और एक गवर्नमेंट स्कूल के लिए क्या ख्याल है आपका? गवर्नमेंट स्कूल में टीचर को लेट से पहुंचना, मिड डे मील पे फोकस करना, टीचर क्लास में अटेंड ना करना, टीचर का ना पढ़ाना, इन सारी चीज़ों पे आपकी क्या गतिविधियाँ रहेगी? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में अभी वर्तमान बिहार में थोड़ा सा लूज यहाँ का शिक्षा व्यवस्था है। मैं आपके माध्यम से तमाम जो भी शिक्षक सुन रहे हैं उनको भी मैं यह कहना चाहूँगा कि बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आप लोग थोड़ा सा समय निकाल के, इस कोरोना काल में तो अभी स्कूल बंद चल रहा है, लेकिन अगर जब भी आपको मौका मिलता है, समय से
पहुँचें स्कूल में और बच्चों को अच्छे ढंग से शिक्षा दें। और मिड डे मील की जहाँ तक बात है, अभी कोरोना में शायद मेरे हिसाब से मिड डे मील बंद है, लेकिन एक बच्चों को लुभाने का प्रयास जो मिड डे मील के द्वारा किया गया, जिसमें गरीब तबके के बच्चे जाते हैं, भोजन करते हैं और एक सरकार की तरफ से अच्छा प्रावधान है, लेकिन अब वह कहाँ तक सफल हो पाती है। अगर मेरे स्तर से मैं अगर इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ तो निश्चित तौर पर उसमें सुधार करने का प्रयास करूँगा। चलिए, अंत में मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा और कौन प्रतिनिधित्व करेगा आपका पंचायत का, उनका कैंडिडेट का, यानी आपका कैंडिडेट का नाम बता दीजिए आप, और क्या, बस यही सवाल होगा मेरा अंतिम। मेरा नाम अनु सिंह हुआ और मेरी पत्नी जो अभी इस सिरसा मानपुर पंचायत में मुखिया प्रत्याशी हैं, उनका नाम श्रीमती रागिनी देवी हुआ और मेरे पिताजी का नाम श्री नरेंद्र सिंह, मेरा ग्राम सिरसा बिजुलपुर। जी धन्यवाद।